झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मामला लंबे समय से राजभवन में अटका हुआ है। हर बार विधानसभा के पटल पर सवाल उठाया जाता है कि आखिर कोई दूसरा रास्ता निकालिए, लेकिन इस बीच डुमरी विधायक जयराम महतो ने 1932 खतियान के मामले पर राज्यपाल के सामने मंच पर ही दहाड़ने लगे और कहा कि महामहिम, आपके यहाँ 1932 वाली फाइल लटी हुई है, इसे बढ़ा देते तो झारखंडियों का भला हो जाता। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है, वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। तो जिस तरह से राज्यपाल मंच पर थे और मौका था विनोद बिहारी महतो के जयंती का समारोह था, और इसमें खुद जो गवर्नर संतोष गंगवार हैं झारखंड के, वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तमाम वक्ताओं ने बारी बारी से अपने संबोधन किया, और ऐसे में जब डुमरी विधायक जयराम महतो मंच पर पहुंचे, जब अपने संबोधन की शुरुआत की, तो उन्होंने सबसे पहले उन तमाम जो वीर शहीद हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, उन्हें नमन किया, और उसके बाद मंच से ही 1932 वाले मामले को दोहरा दिया। सीधे तौर पर राज्यपाल संतोष गंगवार से कहा कि हर बार गवर्नर साहब बताते हैं कि राजभवन में मन नहीं लगता, वह जनता के बीच रहने वाले हैं और 8 बार सांसद बने थे। ऐसे में वह जनता के बीच पहुंचते हैं और अपने स्तर से उनकी समस्या को जानते हैं, जो राजभवन उसे दूर कर सके, राजभवन हस्तक्षेप कर सके। ऐसे में जयराम ने उनसे मांग कर दिया कि महामहिम 1932 की फाइल भी आपके यहाँ लटकी है और झारखंडियों की यह मांग है, तो इसे भी क्लियर कर देते। तो यह वो मौका है जब पहली बार कोई राज्यपाल के सामने विधायक इस तरह से गरज रहा हो, दहाड़ रहा हो और कह रहा हो कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो पहचान है 1932 की, आप उसे जो है राजभवन से आगे बढ़ाकर भेज दीजिए कानून बनाने के लिए, जिससे झारखंडियों का हक अधिकार मिल सके और यहाँ स्थानीय कौन है यह परिभाषित हो सके। स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण नियोजन नीति नहीं बन सके, और यही वजह है कि आखिर झारखंडी कौन है यह मामला हर बार पेच में फंस जाता है। जब कोई नियुक्ति निकलती है तो वह भी विवादों में रहती है, और आरोप लगता आया है कई बार बाहरी यानी दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर नियोजन दे दिया गया, नौकरी दे दी गई, और झारखंड के जो मूल निवासी हैं वह छाटनी हो गए। तो ऐसे में जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक झारखंड में इसी तरह से बवाल मचता रहेगा। लेकिन अब जयराम महतो ने फिर से मांग किया है और फाइल विधानसभा से पूर्ण बहुमत से पास होकर राजभवन तक पहुंची है, और करीब 1.5 साल से लंबा वक्त गुजर गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर कब राजभवन से फाइल को आगे भेजा जाता है और फिर उस पर अंतरिम मुहर जो है वो लगती है कि अब झारखंड की पहचान वही होगी जो 1932 का खतियान धारी होगा।